स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में स्टडी सेंटर बनाने की सलाह IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन। बीजापुर में आज फलाह मुस्लिमीन एसोसिएशन की चेयरमैन मोहसिन गोलेवाले की अध्यक्षता में आयोजित किए गए विद्यार्थियों के अभिनंदन समारोह में SSLC, PUC और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मंच से बीजापुर जिला इंचार्ज सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन ने सलाह दी कि बच्चों की सलाहियत को पहचानना माँ बाप और टीचर्स का फर्ज है। हमारे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ जनरल नॉलेज देने की सख्त जरूरत है, जिससे हम हर मैदान में बाजी मार सकते हैं, खासकर सरकारी नौकरियों में जो अब वक्त की अहम जरूरत है, जिससे हमारे समस्याएं हल हो सकती हैं। इसके लिए ऐसे NGO शहर के हर इलाके में स्टडी सेंटर्स बनाएं। इस कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देते हुए बच्चों को आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करने की आवाज दी। इस मौके पर शहर के कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सबसे पहले हम एक 60 बेवा औरतों को महाना उनका घर का पूरा खर्च, उनके अनाज, जो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी किताबें वगैरह की जरूरत रहती थी, तो 60 औरतों को हम मदद देने का पहला काम आगाज किए। फिर उसके साथ फिर हमारे को बीजापुर शहर के तमाम मुखलिस हजरात का ताउन हासिल होता गया। तो आज हम तकरीबन 110 बच्चों को महाना 500 के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप देते हैं और उनको एक साल के तक एडवांस में उनको दे देते हैं। 12,000 देकर वो साल भर आकर हमारी जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, उनका भी वो उनका अकाउंट है वो हमारे इदारे से ही खोला गया है। ये जो अक्ल सलीम है, ये जो हमारी सोच है, सही और गलत की पहचान, यही हमें इंसान बनाती है। What makes us man is the difference and the platform what I want today for the release of जोरदार तालियों के साथ हिम्मत बताई हो। अभी तो BSc हॉर्टिकल्चर के लिए इनका सिलेक्शन हो चुका है। उनकी जाति के उनको हिम्मत अप्लाई करें और उनके लिए दुआ करें। लिहाजा
बीएड कॉलेज में प्रोफेसर के हैसियत से काम कर रही हैं। इन्होंने एजुकेशन में पीएचडी की है, जो बहुत ही ड्राई और टफ सब्जेक्ट है। उसमें शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इस प्रोग्राम यहाँ पे आके हम सबको बहुत ही अच्छी तरह से एनकरेजमेंट किया है तमाम मुस्लिम और मुसलमान और लेडीज के लिए खासकर। जैसे कि आप जानते हैं पीएचडी सभी लोगों की दुआ से निकलता है, साथ होते जो मुश्किलात है आसानी में भी बदल सकते हैं और तब्दीलियाँ भी आ सकती है। स्पेशल एजुकेशन में जो पीएचडी वर्क मैंने किया है एजुकेशनली बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं कि हमारे स्पेशली उर्दू हो या इंग्लिश हो या अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, जो स्टूडेंट्स बैकवर्ड कहलाते हैं, क्यों बैकवर्ड कहलाते हैं, एजुकेशनल फील्ड में क्यों अचीवमेंट्स उनकी कम है। उम्र हुई है, स्लो सबसे पहले तो मैं जो तमाम जिनको मोहब्बत है और ये जो ज़रूरी है और भी जो देसी यूनिवर्सिटी है उन सबको मैं अपने दिलों की बात देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जो नगीने हैं जो साहस हैं उसको यहीं तक मुमकिन नहीं आएगा और भी ज़्यादा आने वाले लोग देखेंगे। मैं ऐसा से बहुत हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही मेरिटोरियस हैं। हमारे वाले ने होती है, हमारी विचार लड़की है कि हम अपने बच्चों की क्या सलाहियत है इसको पहचान नहीं पाते हैं। तो जरूर इस बात की है कि हम पेरेंट्स और दूसरे इदारा है उसकी जरूरत इस बात की है कि वो उसका जो है वो कैंप कराएं, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग कराएं और जैसा कि बात कर रही थी मैं सदर और बात करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी भाई बात करें बहुत ही ज़्यादा इससे ताकत है और आपको काफ़ी ताकत करेंगे और भी ज़्यादा ताकत है। लेकिन ज़्यादा कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि बीजापुर शहर से और जिला से हमारे बच्चे बेटियाँ जो है वो काफ़ी निकाम हैं, मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के अलावा ट्रैवलों में स्टडी सेंटर जहाँ पर मुख्तलिफ अखबार हैं कंप्यूटर एग्जाम की बुक है वहाँ पर और बच्चों को बहुत शादी में शादियों में काम नहीं होता तो उस वक्त एक स्टडी सेंटर पहले लेंगे वार्ड में लेके प्लान किया जाए कुछ कंप्यूटर एग्जाम की बुक वहाँ पर रहते हैं तो बच्चे उसको पढ़ेंगे और उससे इस्तेमाल करेंगे। मैं जानता हूँ वो भी उनका भी आइए जो लिखा है मैंने पढ़ा था तो इंशाल्लाह कभी गाँव में रहा हूँ और जैसे मैंने शादी दी है और खासकर मैं उनके वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वालिदैन एक मॉडल बनकर दिखाया कि नहीं मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा तो उनके वालिदैन भी बहुत मुबारकबाद मुस्तैद हैं जो उन्होंने अच्छा एक नमूना जो है एक मॉडल जो है अच्छा दिखाया कि हमें सिर्फ आउट ऑफ दिखाई मार्क्स पढ़ाना है तो इस तरह से और भी टीचर बताते हैं कि मुझे पता है कि रोशनी के फादर ये वो स्कूल टीचर है तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे जो है हमारे बच्चे उनकी क्या सलाहियत है कौन बच्चा कहाँ पर जाएगा कोई बच्चा जो होता है वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है और उसकी सलाहियत है कोई आई करना चाहता है कोई करना चाहता है तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि आप आपके जो भी बच्चे हैं आपका मैं हर कॉलेज में बताना चाहिए एक बच्चे को आप इसे जॉब करना चाहे आगे हो सकता है दूसरे प्रोग्राम किया है एक बच्चे को जॉब चाहिए इसलिए लगता है कि आपको समाज पता ही होगा कुछ बच्चा है तो ये लीडर के लिए होनी चाहिए ये सब बातें करने में डालेंगे और हमारे बच्चे हैं सामने बहुत आपको देखिए अभी इतने सारे मानव इतने सारे सामान हर एक बच्चा यहाँ पर आके बैठ सकता है जो इस बात की है इसमें वालिदैन हो छात्रों हो जो सोसाइटी है एनजीओ
इसका मदद नहीं दी। जो पीछे को भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो नजदीकी रेडी है, लेकिन आपके साथ साथ उन लोगों को भी पीछे कैसे करनी है उसके बारे में कोई जवाब नहीं। क्या होता है आजकल पहले लेक्चर करने के लिए पीछे जरूरी होगी, आजकल पीछे जरूरी होगी मस्त है। अगर आपको रिसर्च जवाब चाहिए प्रोफेसर के जवाब चाहिए पीछे होना जरूरी है। लेकिन हमारे पास है मैं कहता हूँ 95% हमारे ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट है उनको पीछे की नहीं है। अगर कॉलेज में उसको बनाना भी है तो हमारे लोग हैं वो उसके लायक नहीं क्योंकि वो पीछे की नहीं है। तो अगर हम स्टार्ट करें कि क्या हमारी कौम को क्या चीज़ से जरूरत है उस मामले में हमारे लिए तो हम इंशाअल्लाह तरक्की कर सकते हैं। इसके आगे बताए हैं कि अल्लाह हम अल्लाह को भरोसा करते हैं, अल्लाह उसमें हमें अमल देगा। अल्लाह को नहीं देगा मैं आपको शुक्रिया हूँ कि आपको मुझे स्टार्ट है। हाँ, ये जो फलाह मुस्लिम एसोसिएशन है हम 2004 में रजिस्टर किए बाकायदा। ये सब रजिस्टर पास हमारी रजिस्ट्रेशन है, इसका सालाना ऑडिट होता है। फिर इसके बारे में जो भी हमारी खिदमत हैं ये सारे बीजापुर वालों को मालूम है। हम एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं और ये हमारी सिकाब स्कूल और शिवणगी की ITI स्कूल इसको ये लाइब्रेरी को हमें हज़ारों रुपए के किताबें दिए हैं और देते हैं आगे भी। तो दूसरी बात 110 बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। एक बच्चे को 500 के हिसाब से सालाना 12 चेक उनको एडवांस में दे देते हैं। फिर उसका एक अकाउंट दक्कन कोऑपरेटिव बैंक में हमारे पैसों से खोलकर उनके अकाउंट्स में उनके पैसा जमता है। वो चाहे तो ले भी जा सकते हैं और उनको छोटी बचत की उनको आदत भी है। फिर उसके बाद में लॉन्ग जो बीमारियां चलते हैं, किसको शुगर है, उसको गरीब है, उसकी दवाएं के लिए पैसे भी देते हैं। फिर गरीब बच्चों लड़कियों के शादी के लिए भी अखराजात उठाते हैं हम। और सबसे बड़ी बात है हम ये ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं आज जो हुआ वैसे बहुत से प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं। उसमें ये 2004 से अब तक 14 साल से हर साल करते हैं। और स्कॉलरशिप का जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ हम दक्कन कोऑपरेटिव बैंक भी मेरे मातहत चलती है तो वहाँ पे भी एक चैरिटी फंड हम कायम किया हूँ मैं। तो इसका फंक्शन का हो गया, किसी को मदद करना हो सारा फंडिंग दक्कन बैंक से नहीं, बिल्कुल गलत है। दक्कन बैंक से इसको फंडिंग कुछ नहीं। फंडिंग आप जैसे मुखिर हजरात जो बीजापुर के जो पैसे वाले हजरात हैं, जो साहिब हैसियत हैं, उनकी ज़कात हम सालाना वसूल करते हैं रमज़ान में। फिर चर में कुर्बानी लेते हैं और महाना देने वाले भी लोग हैं। महाना इस हमारे ये इदारे को हर अपे ही लाकर वॉलेंट्री लाकर हमारे को देते हैं। हमारा अकाउंट है बैंक में, वो बैंक में अकाउंट रख के उसको है सो हम मेंटेन करते हैं। और ये दक्कन बैंक और ये बात इसमें कोई अंतर ये नहीं है, मेल नहीं है। क्यों? सिर्फ एक ही बात का ये है कि मैं दोनों जगह मैं ही चेयरमैन हूँ, इतनी बात है। दक्कन बैंक का पैसा इसमें नहीं लगता। हाँ, वो सवाल नहीं, वो बैंक है। लेकिन वहाँ पर एक चैरिटी जो फंड है, एक जो हेड है, वो चैरिटी चालू किया हूँ मैं। तो उससे भी हम अलग से करते रहते हैं। वो बैंक अलग ही है, उसका काम करने का तरीका अलग है, वो ढंग अलग है। ये हम आगे के प्लान्स क्या है? आगे तो हम एक नई सोच लेकर पिछले एक महीने में हम मीटिंग भी किए हैं, जिसमें हमारे दूसरे चंद हजरात दिलचस्पी रखने वाले हमारे साथ बहुत दिलचस्पी से हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे हमारे मुन्ना बख्शी हैं, हमारे डॉक्टर यूनुस चौधरी हैं, फिर उसके बाद में हमारे है सो MC मुल्ला और दूसरे हजरात जो हैं वो इस काम में बहुत दिलचस्पी दिखाए हैं। अब उसको हम सिर्फ और एक बार उसके बार सोच कर और यहाँ के जो बीजापुर की जो स्कूल हैं उनके मैनेजमेंट से बात करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, अमल बजावनी करना, इतना ही बचा है। बाकी की सोच तो हमारी तैयार है कि बच्चों को ऐसो जो जनरल नॉलेज के हमारे बच्चों को कमी है, हम MA BA MSc सब करते हैं, लेकिन दुनिया के मामलात में जो हमारे को जो मालूमात होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को नहीं है, वो देने की हम कोशिश करते हैं। यूथ के लिए मैसेज क्या है? यूथ के लिए मैसेज यह है मेरा कि
जो गैर कौम के जो नौजवान हैं और हमारे नौजवान में जो बुराइयां हैं हमारे में, वैसे कोई ख़ास नहीं है। जो हमारे से नौजवान जो मेहनत चुराते हैं, मेहनत करने से जो जी चुराते हैं, वो नहीं होना। हम जी तोड़कर मेहनत करने से हमारे घर की भी हालत अच्छी होंगी, हमारे देश की भी हालत अच्छी होंगी, हमारी कौम की हालत अच्छी होंगी। ये बात मेरा नाम मोहसिन अली गोलेवाली, चेयरमैन फलाह मुस्लिम एसोसिएशन। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर। बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।